रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में कल पहला रोज़ा होगा। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। रमज़ानुल मुबारक में सहरी और अफ्तार के वक्त मुल्क भर में कहीं बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। वफाकी वज़ीर पावर ओवैस लगारी का ऐलान। कहा, अगर कहीं लोड शेडिंग हो तो शहरी 118 पर शिकायत दर्ज कराएं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने कहा कि सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। रमज़ान में आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जेहलम में ख़वातीन पुलिस एहलकार साइकिल पर गश्त करेंगी। सेफ सिटी कैमरों से बाजारों की निगरानी और ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर के थिएटर्स यकम रमज़ान से बंद। लाहौर समेत किसी भी थिएटर हॉल में यकम रमज़ान से ड्रामों की नुमाइश नहीं होगी। दुबई में रमज़ान में ऑनलाइन भीख मांगने वालों को 3 माह कैद होगी। ऑनलाइन भिखारियों पर 10,000 दिरहम जुर्माना भी होगा। पुलिस का कहना है कि शहरी रमज़ान में पेशावर, गदागर और फ्रॉडियों से खबरदार रहें। अतियात और ज़कात सरकारी तौर पर मजाज इदारों के जरिए दें। कीमतों में हेरा फेरी पर भी 1 लाख दिरहम जुर्माना होगा। कोयटा और बारखान में सीटीडी की 2 अलग कार्रवाइयों में 14 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक कोयटा के नवाही इलाके दरख्शा में फायरिंग के तबादले में 8 मुबैना दहशतगर्द मारे गए, 3 एहलकार जख्मी हुए। बारखान में सीटीडी की कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक। वजीर आजम की कार्रवाई में दहशतगर्दों को हलाक करने पर सीटीडी की सताइश। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सीटीडी बलूचिस्तान को खिराज तहसीन। कहा, सीटीडी की पेशावराना महारत और बहादुरी काबिल सताइश है। डीआई खान के करीब दहशतगर्दों के कस्टम ऑफिस और थाने पर हमले में कस्टम और पुलिस के 2 एहलकार शहीद। दहशतगर्दों ने कस्टम की 2 गाड़ियों को आग लगा दी। यॉर्क इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बसों पर भी फायरिंग की गई। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो। गुल प्लाजा की लाइट बंद न होती या प्लाजा में इमरजेंसी लाइट्स होती तो इतना नुकसान ना होता। अगर ऐलान होता, चौकीदार दरवाजे खोल देते तो बहुत से लोग बच सकते थे। सानहे गुल प्लाजा पर सिंध हाई कोर्ट में अदालती कमीशन की कार्रवाई में चीफ फायर ऑफिसर का बयान। बताया कि पहली और दूसरी मंजिल की सीढ़ियां बंद थी। 11:30 बजे प्रॉपर आग बुझाने का काम शुरू हुआ। 12:30 बजे वाटर कॉर्पोरेशन का टैंकर पहुंचा। ट्रैफिक जैम की वजह से गाड़ियों को पहुंचने में मुश्किलात का सामना था। डीजी रेस्क्यू ने कहा कि वो बिजली मुनक़ता करने के फैसले में शामिल नहीं थे। ग्राउंड फ्लोर से अंदर जाने का रास्ता नहीं था। गुल प्लाजा के अंदर कुदरती रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं था। धुआं इतना था कि मोबाइल फोन की टॉर्च से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तंग रास्ते की वजह से लोग फंस गए थे। जस्टिस आगा फैसल ने पूछा कि आग लगने की वजूहात क्या थी। चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि हमें इल्म नहीं। कोहिस्तान स्कैंडल के बाद एबटाबाद में महकमा C&W बिल्डिंग डिवीजन में जाली कंपनियों के नाम पर करोड़ों रुपए के चेक कैश करवाने का इंकशाफ हुआ। जाली चेक स्कैंडल की तहकीकात के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने चीफ इंजीनियर C&W बिल्डिंग डिवीजन और सूबाई हुकूमत को खत लिख दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए नया तैयारा खरीद लिया गया। गल्फ स्ट्रीम G500 तैयारे की कीमत 10 अरब रुपए के करीब बताई जा रही है। तैयारा अभी पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं हुआ। तैयारे की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत को सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना। आड़े हाथों ले लिया। कहा कि अवाम के पैसे अवाम पर लगाए जाएं। कौमी खजाने से लग्जरी तैयारा खरीदना जेब नहीं देता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि एयर पंजाब के लिए फ्लीट बनाया जा रहा है। ये जहाज उसी सिलसिले की कड़ी है। जैसे ही मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे, लोगों को बता दिया जाएगा। गांव वाले जो इन विंड टर्बाइंस के नीचे रहते हैं, उनके पास ना बिजली है, ना सेहत है, ना तालीम है। ज़मीन उनकी गई है, वसाइल उनके गए हैं, मगर उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। दुश्मन हर दस्तूर नामंजूर नामंजूर। ठट्ठा के इलाके जंपीर में चिराग तले अंधेरा। कौमी ग्रिड के लिए विंड एनर्जी से बिजली पैदा होने के बावजूद जंपीर की मकामी कम्युनिटीज़ आज भी बिजली से महरूम। जंपीर की रिहायशी खवातीन का मच कचहरी लगाकर एहतजाज। इलाके में बिजली की फराहमी का मुतालबा। जंपीर में तकरीबन 36 IPPs मुसलसल तेज हवा से बिजली पैदा करती हैं।
पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में बंद तमाम सड़कें खोल दी गईं। एडवोकेट जनरल ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। बताया कि तमाम अजला की सड़कें खोल दी गई हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पेशावर में ट्रैफिक निज़ाम बहुत ख़राब है। कभी वकला, कभी ताजिर तो कभी कोई और खैबर रोड बंद कर देता है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजाएं दी, तब लोगों को कानून पर अमल दरामद करना पड़ेगा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि सड़क की बंदिश से खातून की जान गई, मुकदमा दर्ज कराया जाए। अदालत ने कहा कि हमारे सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, आ जाए तो अहकामात देंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में सीटीटी मुकाबलों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में कहा, पंजाब में मुबैना जाली पुलिस मुकाबलों पर संगीन खदशात हैं। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जाली इनकाउंटर करने की पॉलिसी अपनाई हुई है। 8 माह में सीटीटी 670 मुकाबले कर चुका, जिसमें 924 मुश्तबा अफराद मारे गए। सीसीटी के मुकाबले इनफरादी नहीं, इदारा जाती तरीक़ाकार लगते हैं। सीसीटी पर अदालती और मजिस्ट्रेटी इंक्वायरियां ना होना तशवीशनाक है। FIA नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ मिलकर सीसीटी मुकाबलों पर तहकीकात करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के सेक्टर G6 आपारा में कायम रमज़ान सहूलत बाजार का दौरा। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर गए, शहरियों से मिले और अशिया की क्वालिटी और कीमतों के बारे में पूछा। बाद शहरियों की जानिब से रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने की शिकायत। वज़ीर दाखिला ने इंतजामिया को रेट लिस्ट नुमाया आवेजा करने का हुक्म दिया। कहा, अवामी रिलीफ में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम को सस्ती और मयारी अशिया फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि रमज़ान कार्ड्स का इजरा बहुत खुशउस्लूबी से जारी है। अवाम से अपील है कि इस कार्ड के हुसूल के लिए जालसाजी ना की जाए। कहा, नादार और मुस्तहिक अफराद में कार्ड्स की तकसीम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कार्ड के हुसूल के लिए कायम की गई हेल्पलाइन को गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी एक बासलाहियत और आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा मौसर अंदाज में पेश करने वाले लीडर हैं। लाहौर में पीपल्स पार्टी की रैली से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी को सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत पर भी फख्र है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि मईशत ठीक करने के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। 70% टैक्स सिंध देता है, लेकिन यहाँ तरक्याती काम नहीं हो रहा। सेवन शरीफ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कब तक हम विफाक के सामने हाथ फैलाएं, खुद कफील होना पड़ेगा। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की भारतीय यूनिवर्सिटी की कोशिश नाकाम। चीनी रोबोटिक AI डॉग को अपना बनाकर AI समिट में पेश कर दिया। पोल खुलने पर यूनिवर्सिटी को दिल्ली में जारी समिट से बाहर निकाल दिया गया। भारतीय ऑपोजिशन ने इस वाक़े पर मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोदी हुकूमत दुनिया में भारत की जग हसाई का बाइस बनी है। जिनेवा में ओमान की सालिसी में ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। बिलवास्ता बातचीत के इख्तिताम पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका के साथ बुनियादी उसूलों से मुतालिक मुफाहमत पर पहुंच गए हैं। जल्द किसी मुआहदे पर पहुंचने का इम्कान नहीं, लेकिन अमली शुरुआत हो गई है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने मुज़ाकरात के दूसरे राउंड को तामीरी करार दिया। कहा, अमरीका की पहली तरजीह यह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो, इस लिहाज से बातचीत अच्छी रही। ईरान सदर ट्रंप की मुतय्यन करदा बाज़ रेड लाइन्स पर बातचीत के लिए ताहाल तैयार नहीं, इस पर काम जारी रखेंगे। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, यमन, लबनान, फ़लस्तीन और अफगानिस्तान में आज पहला रोज़ा। मशरिक़ वुस्ता के मुल्कों में रमज़ान का भरपूर इस्तकबाल। मसाजिद को सजा दिया गया। रिवायती लालटेनों की झिलमिलाती रोशनियों ने हर मंजर खूबसूरत बना दिया। बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। रमज़ान मुबारक के लिए खास तौर पर फलों की खरीदारी बढ़ गई। रिवायती पकवानों की तैयारी शुरू कर दी गई। मिस्र में ड्रोन से रमज़ान मुबारक की आमद का ऐलान किया गया। बांग्लादेश और भारत में भी रमज़ान का चांद नजर आ गया। नीदरलैंड्स में भी माह सयाम का खुसूसी एहतमाम। तुर्की, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, ओमान, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, अज़रबैजान, फ्रांस और जापान में भी कल पहला रोज़ा होगा। अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम और बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम। बाज़ आज और दीगर का कल से रमज़ान का ऐलान। और 1847 के मशहूर नावल पर बनाई गई फिल्म
वुदरिंग हाइट्स का बॉक्स ऑफिस पर शानदार आगाज, पहले ही वीकेंड में आलमी सतह पर $89 मिलियन की कमाई कर ली। फिल्म में हॉलीवुड की मारूफ अदाकारा मार्गरेट रोबी और अदाकार जैकब एलोर्डी मरकजी किरदारों में जलवागर हुए।